बच्चों, आपका वॉइस अकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का 7th लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। और इस 7th लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? इसमें हमने सिंपल जो यूजफुल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो हमारे डेली यूज आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ये क्या होता है? रेस्पिरेशन एंड कंबशन क्या होता है? और इसी में ही हमने जो रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी इसी टॉपिक में हम कवर करने वाले। तो बच्चों, टीचिंग लर्निंग का आनंद लेने के लिए वॉइस अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पहला यूजफुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों, सबको पता है, आपको भी पता है, आप जानते हैं कि हम बिना पानी के, बिना फूड के कुछ दिन रह सकते हैं, पर बिना ऑक्सीजन के हम शायद कुछ पल भी नहीं जी सकते। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ गए ना इससे? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम बस कुछ मिनट ही सर्वाइव कर सकते, कुछ मिनट ही सर्वाइव कर सकते। तो ऑक्सीजन का जो यूज है वो कंबशन में भी है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पहले ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे, तो वहां भी क्या होगा? यूज ऑक्सीजन का यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल चाहे वो आपके पास एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चाहे वो आपके पास कोई और फ्यूल है, चाहे आप वुड बर्न कर रहे हो तो वो भी, चाहे आप डंग केक बर्न कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन की ही हेल्प लेनी पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के वो बर्न नहीं होता। तो ऑक्सीजन का यूज बहुत सारा है, और इससे हम जो हमारा रूटीन लाइफ है बिना ऑक्सीजन के स्मूथ वे से नहीं चल सकता। तो बच्चों, हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन। बच्चों, सबको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन सेल्स। जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें जो हमारा फूड स्टोर होता है उसमें क्या होता है? उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन होगी तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगी? एनर्जी रिलीज। तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंपल क्या होती हैं? जिसमें हीट निकले। तो रेस्पिरेशन में भी क्या हो रही है? हीट ही निकल रही है। तो रेस्पिरेशन कैसे होती है? पहले हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कैसे प्रोसीड करती है? रेस्पिरेशन प्रोसीड करेगी आपके पास, पहले हमने एयर अंदर ली, और उसके बाद ये जो एयर है इट ट्रेवल डाउन टू फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। एंड देन इसकी ये जो है ये कहाँ जाएगी? ट्रेकिया में। एंड देन इट गोज टू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, देन एल्यूलाई। एल्यूलाई जिनको हम क्या बोलते हैं? एयर सेल। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें ये चला जाएगा। और यहाँ से प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन होता है गैसेज का, और जो ऑक्सीजन है इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं। और ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है HB, ये क्या कैरी करता है? जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई है वो क्या करेगी? इसके साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाएगी। और एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है? कितने? 4। कितने मॉलिक्यूल कैरी करेगा? 4। अब ये क्या करेगा हेमोग्लोबिन? ब्लड सप्लाई, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
और ये क्या करेगा, हर सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। वहां भी डिफ्यूजन ही होता है, डिफ्यूजन से ये गैस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो वहां पे सेल्स में चली जाती है। और जो सेल होते हैं हमारे, उसमें कौन सी रिएक्शन होगी भाई, वो जो हमारे पास स्टोर्ड फूड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड मटेरियल सपोज ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। अब इसकी क्या होगी, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी तो ये किसमें टूट जाएगा, ये टूटेगा हमारे पास CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। किसमें, एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में ये एनर्जी हमारे पास निकलेगी। तो बच्चों में एक चीज और बताना चाहता हूं कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पे निकली उसमें 60% एनर्जी तो लॉस्ट हो जाती है। ओनली हमारी बॉडी में जो 40% एनर्जी जो है वही स्टोर हो पाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में, ATP। ATP का पता है ना सबको, ATP का फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों जो अब इसको हम बैलेंस कर दें, बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे 6CO2 एंड 6H2, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकली है तो वो हम यूज करते हैं। और मैंने बताया कि जो 60% एनर्जी है ये लॉस्ट हो जाती है और यहाँ पे 40% एनर्जी का यूज होता है। और ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है या हमारे बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग के लिए जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारी किडनीज काम कर रही है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी यहीं से मिलेगी। यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी उनको एनर्जी यहीं से मिलेगी। समझा की बात। तो यहाँ पे यहाँ रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक होते हैं रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो रेस्पिरेशन को क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, रेस्पिरेशन कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुम्हें कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस, रेस्पिरेशन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड होता है और जहां से क्या निकलती है भाई, एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी से हम हमारी जो बॉडी है वो फंक्शनिंग करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूजफुल इफेक्ट कर रहे हैं हम, तो वो आएगा आपके पास कंबशन। तो बच्चों कंबशन मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि हम जितना भी अपना जो रूटीन वर्क है कंबशन फ्यूल की, इवन चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, यूजफुल वे से हम उसको यूज कर रहे हैं, गाड़ी है या व्हीकल, कोई भी किसी तरह का व्हीकल है, एरोप्लेन है, उसमें हम कंबशन से ही, कंबशन ऑफ फ्यूल से ही उसका यूज करते हैं। ठीक है, या हम बात करें खाना बनाते हैं तो वहां भी हम फ्यूल का यूज करते हैं। तो कंबशन के बहुत सारे फायदे हैं और कंबशन भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो कंबशन भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम अपना डेली रूटीन जो है वो फॉलो करते हैं या शुरू करते हैं डेली रूटीन को, किससे, कंबशन प्रोसेस। चाहे सुबह उठ के चाय बनानी हो गैस के ऊपर, चाहे खाना बनाना हो या कोई और एक्टिविटीज करनी हो, तो वहां पे हम फ्यूल का यूज करते हैं। चाहे हम गैस के ऊपर बना रहे हैं, चाहे हम बाय बर्निंग वुड लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं, तब भी वो वहां पे बर्निंग ऑक्सीजन ही यूज होगी बर्निंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है उसमें हमें यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, जो ऐसी रिएक्शन जो नेचुरली अपने आप होती हैं या उनको हम कुछ इनिशिएशन प्रोवाइड करें, उस तरह से चलेगी। जैसे नहीं है कि मेरे पास सपोज ये पेपर है या रुमाल है, ऑक्सीजन तो यहाँ भी है ना, तो ये जल थोड़ी रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो अपने आप हो जाती है रिएक्शन कुछ कंडीशन पे, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा पहले, इसको इनिशिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी जले। तो यहाँ पे इनिशिएशन जो स्पॉन्टेनियस वे से जो बर्निंग होती है
वो फिर हमने देखनी है। देखो यहाँ पे हम पहला एग्जांपल समझें कि कंबशन का यूज तो समझ आ गए होंगे जो मैंने डिस्कस करे। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है नेचुरल जो गोबर गैस है उसकी बात कर रहे हैं, मीथेन की। मीथेन गोबर गैस है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, मीथेन को जब हम क्या कर रहे हैं, बर्न करेंगे तो वो क्या देता है आपको, CO2 H2O प्लस हीट एंड फ्लेम। क्या देगा, फ्लेम देता है, फ्लेम देगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कंबशन हर कंबशन में फ्लेम बने, ऐसा नहीं है, ग्लो भी आ सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल होगी, जब हम कोयले को जलाएंगे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या देगा आपके पास, ये भी CO2 देगा। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो, एक्सेस में मान लिया मैंने इसको, ये ज्यादा अमाउंट में है तो ये CO2 गैस देगा तुम्हें। ठीक है, प्लस हीट देगा, प्लस लाइट तो देगा, पर लाइट कैसे देगा, ये ग्लो करेगा, ये फ्लेम नहीं देगा। ठीक है, ग्लो करेगा, चमकेगा बट फ्लेम नहीं करेगा। ये फ्लेम भी देगा और ग्लो भी करेगा। समझा की बात, क्योंकि ये जो कोल है ये वेपर नहीं बनाता, वेपोराइज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ग्लो आएगा, यहाँ पे वेपराइज हो जाएगा। क्योंकि देखो साथ में वाटर भी है इस केस में, तो ये वेपराइज होती है जो मीथेन गैस है, और ये फ्लेम देती है। कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होगा वो फ्लेम देगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जो है उसको हम जलाते हैं ना, तो वहां पे भी क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है, और लाइट भी निकलती है। तो फ्लेम तभी निकलेगी जब उसकी वैक्स है उसमें वेपर बन रहे हैं उसके, फिर वो फ्लेम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी कैन से गोबर गैस थी, उसमें भी क्या रहेगा भाई, उसमें भी क्या होगी, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसमें, और ऑक्सीडेशन से हम क्या कर रहे हैं, उससे अपना खाना कुक कर सकते हैं, गोबर गैस। ठीक है, CH4 मीथेन। अब जो हमारे पास LPG होती है, LPG सभी ने यूज कर रखी है, सभी के घरों में आती है। तो LPG में कौन सी गैस होती है, मेजर गैस होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमें पता है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन वो भी खाना बनाने के काम आ रही है वहां पे, पर उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसमें इग्निशन देना पड़ेगा हमें, उसमें हमें उसको लाइट देनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा, इनिशिएशन देनी पड़ती है, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, या तभी वो चीज जो गैस है आपके पास वो बर्न करेगी। तो बच्चों जैसे सपोज हमारे पास क्या है, हम लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन भी क्या है, ये भी कंपोनेंट है किसका, जो LPG गैस है। LPG गैस जो होती है वो, उसमें मीथेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। वो जो आपका सिलेंडर होता है ना, उसमें लिखा भी रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन, तो लिखा रहेगा वहां पे, फार्मूले की फॉर्म में भी लिखा होता है या सिंपल वर्ड्स में भी लिखा है, सिलेंडर में लिखा होता है, कुछ सिलेंडर में मिलेगा आपको। तो जब हम इसकी बर्निंग करते हैं, तो ये क्या है दिया मैंने, प्रोपेन। क्या है ये, प्रोपेन। और ये पता है ना, जो LPG गैस होती है अगर वो लीक हो जाए तो उससे स्मेल निकलती है, पर एक्चुअली में ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है इनका कोई भी ऑडर नहीं होता, इनका कोई भी स्मेल नहीं होती। तो फिर वो स्मेल कैसे आती है, क्योंकि उसमें गैस में स्मेलिंग सब्सटेंस डाला जाता है, इथाइल मरकैप्टन। क्या स्मेलिंग सब्सटेंस क्या है, इथाइल मरकैप्टन, जो स्मेल देता है अगर गैस लीक हो। तो वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। जैसे ही आप किचन का डोर खोलें, आपको अगर गैस लीक हो रही है तो उसकी स्मेल आ जाए और आप अलर्ट हो जाए। अगर वो नहीं मिलाया हुआ इथाइल मरकैप्टन तो वहां पे कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन, ये ऑडरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई अरोमा नहीं होता। तो बच्चों जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे प्रोपेन ली, प्रोपेन गैस है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ आपने इसको क्या करा है, बर्न। तो क्या देगा ये आपको, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, हीट जरूरी है ना, तभी तो खाना बनेगा, प्लस लाइट, लाइट देगा, और फ्लेम, लाइट कैसी देगा, फ्लेम वाली, ग्लो नहीं करेगा। जैसे कोयला होता है ना, कोयले का एग्जांपल दिया हमने, कोयला जो है ग्लो करेगा क्योंकि वो फ्लेम नहीं दे पाता।
तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर कंबशन फ्लेम नहीं देगा। समझा रही बात? कुछ कंबशन फ्लेमलेस भी होंगे, यानी कि वो ग्लो करेंगे, हीट सारे देंगे, ये कॉमन चीज। तो यहाँ पे हीट लाइट ये दिया। अब इसकी बैलेंसिंग की बात करें, बैलेंस कैसे करते हैं, मैंने बताया था ना पहले भी, जो बैलेंस करते हैं हम, बैलेंसिंग कैसे की जाती है? बैलेंसिंग की जाती है, मैंने बोला रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एक बड़ा मॉलिक्यूल देखो, किसी भी साइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ देखो कार्बन कितना है इसमें 3, और हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहाँ पे 4 लिखो, हो गया 4H2, लग गया पता भाई। अब यहाँ पे हमने ये देखना है क्या चेंज आई है। ऑक्सीजन देखो वहां पे 3 × 6 + 4 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली जब हम ब्यूटेन को जलाएंगे, ब्यूटेन भी क्या है, एलपीजी में मेजर कंस्टिट्यूएंट है, C4H10, इसका ये जो फार्मूला होता है, ये गैस, इसको क्या करा हमने, इसको भी बर्न करा हमने ऑक्सीजन की बर्न। तो ये क्या देगा आपके पास, ये देना उसने वही है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या करेगा भाई, CO2 ऑन बर्निंग प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट विद फ्लेम। ये ध्यान रखना, यहाँ फ्लेम ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, फ्लेम और ग्लो की बात हो रही है, यहाँ पे फ्लेम भी देगा। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, यहाँ पे देखो कितना है भाई, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यही है ना, C4H10, C4H10 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4 कार्बन बैलेंस होगी। हाइड्रोजन कितना है 5, 10 है, तो यहाँ 5 लिखूंगा, 5H2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सिंपल, इसमें यहाँ पे कितने हो गए भाई हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितना है 5, 4 2 8 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया मैंने, पर यहाँ पे 36 हो गए, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी आपके पास ये आ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा हमने इसको, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, C4H10 देखो कैसे हुआ ये गैस, प्लस 2 × 13/2 ऑक्सीजन, O2 गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, स्टोकियोमेट्री को करना है हमने सभी को, 4 2 8 CO2 प्लस 5 2 10 H2O, ये क्लियर है। तो ये कट गया, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 2 C4H10 13 O2, this gives you 8 CO2 and 10 H2O, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आएगा हमारे पास, कंपैरिजन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट डिफरेंस, जो रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल, किसमें होगी ये, लिविंग सेल में होगी, और इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम। तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम का यूज होता है और इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी अकर इन स्टेप वाइज मैनर। तो यहाँ पे द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज स्पॉन्टेनियसली विद सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी कंबशन में एकदम निकलती, पर बर्निंग में जो रेस्पिरेशन है उसमें जो एनर्जी है उसमें वो स्टेप वाइज निकलेगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, उसको हमें ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाती है या जिनको हम इनिशिएशन देते हैं, इनिशिएशन प्रोवाइड करते हैं कुछ रिएक्शंस को, फिर वो होंगे, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस का उसमें हमें काम करना पड़ रहा है ज्यादा। जैसे इसको यहाँ पे ये पत्थर रखा है, अब मैंने क्या करा, इसको इनिशिएशन दूंगा थोड़ा सा तो ये अपने आप नीचे आ जाए, आएगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। इनिशिएशन देना पड़ा है इसको, अपने आप नहीं गिर रहा है, बस हल्का सा धक्का लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा।
अब इसको मैं धक्का दूंगा यहाँ से तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसको मुझे उठा के ही ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस ऐसी रिएक्शंस या तो वो अपने आप हो जाती हैं या उनको इनिशिएशन देना पड़ता है। समझा कि भाई? तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, जो रेस्पिरेशन है हमारे पास, इट अकर एट द बॉडी टेम्परेचर। जो रेस्पिरेशन है, सीधी सी बात है, ये ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में हो रहा है तो उसी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर होता है। और ये जो है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज हाई टेम्परेचर ऑफ फायर, तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर रिलीज होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, 60% ऑफ एनर्जी एस्केप एज ए बॉडी हीट। जो मैंने अभी बताया कि जो 60% एनर्जी जो बनी वो कैसे निकल जाएगी? बॉडी हीट से। और ओनली 40% जो है, 40% जो है वो एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी रिलीज इन कंबशन इज डिसिपेटेड एज हीट एंड टू सम एक्सटेंट एज लाइट। तो जो एनर्जी निकल रही है कंबशन में वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, हीट की, और हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है और कुछ लाइट की फॉर्म में भी निकल जाती है। सिंपल सी बात है। अगर हम जैसे लकड़ी डाल दी हमने और उसको इग्नाइट करा है और ऊपर हम कुक कर रहे हैं कुछ, तो बहुत सारी फ्लेम तो वेस्ट हो रही है, बाहर से निकल रही है एनर्जी, डिसिपेट हो रही है सराउंडिंग में। अगर हम गैस की जो फ्लेम है वो अगर हम कम रख रहे हैं, बर्तन का जो बेस होता है उससे कम है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम उसका सारा का सारा यूज हो रहा है और उसमें जल्दी खाना पक रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो मेजर डिफरेंस है इसके बीच में कंबशन और एनर्जी, जो रेस्पिरेशन है। तो बच्चों ध्यान रखना, कंबशन में बहुत सारी हीट निकलती है और कंबशन जो एक केमिकल प्रोसेस ही है, और जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें एनर्जी स्टेप वाइज निकलेगी। और इसमें एनर्जी जो है वो कैसे निकलेगी भाई? एकदम निकल जाएगी। तो ये दोनों ही कंबशन और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक ही हैं। क्लियर है? एक्सोथर्मिक क्योंकि यहाँ से हीट क्या निकलती है? हीट रिलीज होती है, दैट्स व्हाई दे आर एक्सोथर्मिक। बच्चों जो अगला टॉपिक होगा हमारा, जो अगला टॉपिक होगा वो रहेगा हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हार्मफुल इफेक्ट भी काउज करता है, जैसे कोरोजन एंड रस्टिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ मार्बल स्टैच्यूज, और भी बहुत रॉक्स, विदरिंग ऑफ रॉक्स। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं हार्मफुल इफेक्ट जो ऑक्सीडेशन काउज करता है। तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट आज हमने डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।